जाते जाते मैं आपसे केवल इतना ही कहूंगा कि आपकी भले ही हाइट कम हो या हेल्थ पर्सनालिटी आपकी उस तरह की ना हो जिसमें एसएससी में आप फाइनल सिलेक्शन ले पाए, एग्जाम निकालना प्यारे बच्चों बहुत जरूरी। भले ही आपका लक्ष्य पटवारी हो, आपका एमपी पुलिस हो या कोई अदर एग्जाम हो क्लर्क का, लेकिन हमें एसएससी का फॉर्म आपको जरूर डालना है ताकि आपको ये पता चल जाए कि कितने पानी में हो आप। ऐसा नहीं कि मेरी हाइट कम है। देखो बेटा, फिजिकल तक के बाहर तक जाओ वापस आ जाओ, वो डजंट मैटर, लेकिन एग्जाम निकालना जरूरी है। आप जब फॉर्म भरोगे, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें फीस नहीं लग रही है। फीस मात्र जनरल बॉय ओबीसी बॉय की लगती है, वो भी 100 रुपए। बाकी भरवाई वो जितना ले ले, 50 रुपए 30 रुपए, कोई करम बेटा है। बाकी सबको फ्री है। जनरल गर्ल्स भी फ्री है, ओबीसी गर्ल्स भी फ्री है, और गर्ल्स फ्री है, एससी एसटी ओबीसी सॉरी ईडब्ल्यूएस सारे फ्री है। तो जरूर फॉर्म भरें। नमस्कार आप सभी को। एसएससी जीडी की एक सटीक रणनीति क्या होना चाहिए। पेपर में ज्यादा दिन नहीं है, केवल अगर मैं कहूं 45 दिन का समय है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि संभवतः जिस तरीके से नोटिफिकेशन 2 महीने पहले आया है उस हिसाब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी के पहले सप्ताह या जनवरी के दूसरे सप्ताह तक आपके एग्जाम चालू हो जाएंगे। हालांकि इस बार 3 साल का एज लिमिट ज्यादा दी गई है, 23 की जगह 26, और हर कैटेगरी में 3 से 4 साल 3 साल का स्पेशल ऑफर दिया गया है। इस हिसाब से लगता है कि फॉर्म एज कंपेयर ज्यादा डलेंगे। तो जब फॉर्म ज्यादा डलेंगे तो बेटा पेपर भी लगभग जो 1 महीने चलता था मेरे हिसाब से 1.5 महीने चलेगा या 2 महीने चलेगा। लेकिन रणनीति आपकी जनवरी के हिसाब से ही बनना चाहिए, क्योंकि आप अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका पेपर शुरू में होगा या लास्ट में होगा। यह भी तय है कि शुरू में अधिकांश पेपर सरल आते हैं, और जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ता है तो पेपर का स्तर भी बढ़ जाता है। तो आज हम इस सेशन में ये चर्चा करेंगे कि वो क्या रणनीति होगी जहां पर हम एसएससी जीडी में क्वालिफाइड कर जाएंगे। इस बार दिक्कत यह है कि पहले जहां 1.5 घंटे का पेपर होता था उसकी ड्यूरेशन घटा के 1 घंटे कर दी गई है। पेपर का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। तो पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह का पेपर आना है। इसके अलावा मैं आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एमपी का आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती, लेकिन जब आप एसएससी का कोई पेपर देते हैं तो उसमें माइनस मार्किंग होती है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें, इसमें आना है जीके, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी / इंग्लिश। आप कोई भी एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों पर बात करूंगा, और कौन सा विषय आपको प्रेफर करना चाहिए। और कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि सर हमने चॉइस फिलिंग में तो इस तरह का कुछ आया नहीं, तो आप एग्जाम में भी उसको आप चुन सकते हो कि हिंदी करना है कि इंग्लिश करना है। तो पहले हम देख लेते हैं पेपर किस तरह से है। क्वेश्चनों की अगर बात करें तो 20 क्वेश्चन जीके के, 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, और 20 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश या हिंदी के। नंबर की बात करें तो सब में 40-40 नंबर मिलेंगे। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसमें 0.25 की माइनस मार्किंग है, मतलब एक गलत आंसर आपको आधा नंबर कम कर देगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे 0.25 की माइनस मार्किंग परसेंटेज बता रहा हूं ये, और ये आपका नंबर बता रहा हूं। एक नंबर, एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर मिलाएगा। तो ऐसे में कौन सी टॉपिक को ज्यादा पढ़ना। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैथ्स में एडवांस नहीं आना है। हालांकि मेंसुरेशन इसमें आएगी, लेकिन एडवांस मैथ्स आपको नहीं आना है। अर्थमेटिक आपको ज्यादा आएगी एज कंपेयर एडवांस की। तो समझते का क्या आपको अप्रोच रखना है। देखो बेटा, हम यहां से ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि आप हिंदी विषय का चुनाव कर रहे हैं, तो हिंदी विषय में 20 क्वेश्चन में से 40 नंबर लाना, तो यहां पर ये कहलाता है स्कोरिंग सब्जेक्ट। इसमें गलती स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर हिंदी के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 18 सही होना ही चाहिए, तब आप दावेदारी रख पाओगे। 15 कमजोर बच्चा करेगा, क्योंकि हिंदी 10th तक 12th तक इवन कॉलेज में भी हिंदी पढ़ाई जाती है, तो 15 क्वेश्चन सही करना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन 18, 16, 17, 19 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात होगी। आपको स्कोर कार्ड यहाँ पर 18 से नीचे नहीं रखना। हम इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो सेफ स्कोर कितना होगा, वो कितने नंबर होंगे कम से कम, जहां पर आप ये श्योर हो जाओगे कि कट ऑफ कैसे भी जाए आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा।
अब यहाँ बात करते हैं रीजनिंग। प्यारे बच्चों, रीजनिंग भी स्कोरिंग मार्क होता है, इसको भी मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कम से कम 17 नंबर की जरूर स्कोर करें। ये दोनों ही स्कोरिंग नंबर है जहां पर आप 100% में खेल सकते हैं, दोनों ही सरल हैं, तो इनको जरूर आपको ध्यान रखना है। मैथ्स एसएससी जीडी में टफ नहीं आती है, मतलब जो मेरे स्टूडेंट हैं मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, पुराने स्टूडेंट ने भी रिवाइज किया है, मेरे रजिस्टर से बाहर नहीं जाएगी मैथ्स आपकी। अगर आप यूट्यूब पर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो अच्छी बात है, खास तौर से मैं ऑफलाइन वाले बच्चों से कह रहा हूँ कि रजिस्टर से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतनी मैथ्स आती है। क्लियर है? ये अच्छा मैसेज भी और एक ये भी है कि मतलब कट ऑफ काफी ज्यादा बढ़ाई जाती है। अब यहां पर भी आप 15 नंबर पूरा खेलने की कोशिश करो, कम से कम है ये, मैक्सिमम तो मैं चाह रहा हूं इसमें और 2-3 नंबर ऐड हो 20 में से। और ये ध्यान रखना है माइनस मार्किंग में हमें तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि कट ऑफ इसी के कारण नीचे भी जाती है, क्योंकि हम ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आपको फुल क्वेश्चन नहीं करना, सारे क्वेश्चनों को टिक नहीं करना, जो बन रहे हैं उनको करना है, जो संभावित है उनको भी करना है। क्लियर? अब बात करते हैं जीके। प्यारे बच्चों, जीके में अगर आप 10-12 नंबर ला रहे हैं, यहां पर हम स्कोर करने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट स्कोर कितना हो गया। अगर ये 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। 3 दूनी 6, 3 का 9, 9 10 और ये 124। इतने में भी सिलेक्शन की काफी कम चांस होंगे। आपको आश्चर्य होगा, इतने में भी क्वेश्चन का अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो रिजर्वेशन को छोड़ दिया जाए तो जनरल बॉय के इतने में सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब आपको इन नंबरों में और प्रोग्रेस करनी है। आउट ऑफ 20 18 बनवाए हैं, आउट ऑफ 20 17, आउट ऑफ 15, तो यहां पर आपके अगर हम कहें सेफ स्कोर कितना होगा तो 140। एक कुल 160 नंबर में से आपको 140 नंबर लाना पड़ेगा, जहां पर आप सुरक्षित जोन में पहुंच सकते हो। भले 3 साल का उसमें एज रिलैक्सेशन है। अब ये 6 नंबर बढ़ाने पर ही आपको काम करना है, और अगर आप इस तरह से पढ़ोगे, अब पढ़ाई कराते हैं, ये तो हो गई पूरी, तो पढ़ाई किस तरह से करना है। हमें 100 के 15 दिनों में पूरा फोकस हिंदी को देना है, क्योंकि हिंदी आपका रिवीजन नहीं मांगेगी। हिंदी अगर आप में छंद, अलंकार, रस, ये सारी चीजें एक बार क्लियर हो जाती हैं, तो हिंदी अगर आप लास्ट के दिनों में रिवीजन नहीं भी करोगे तो वो आपको धोखा नहीं देगी। और कहीं ना कहीं हमें कुछ सब्जेक्टों पर लेकर कॉन्फिडेंस पर रहना होगा कि हम पे ये सब्जेक्ट बनता है। रीजनिंग में भी शुरुआती अप्रोच रहेगी। मैं इसको पहली बात तो इन सब्जेक्टों को बराबर समय देना है, इसके लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। जीके आपका 2 महीने में तैयार नहीं हो सकता, तो आपको मैं बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूं कि जीके में आपको नया नहीं पढ़ना है, जितना आपके पास पुराना नोट। देखो, इसमें कोई ऐसा बच्चा तो है नहीं कि आज से पढ़ाई चालू करना चाहे 2 महीने में निकल जाए, ऐसा कोई नहीं सिलेक्शन होगा। तो जीके में जो आपने पुराना पढ़ लिया है उसको पॉलिश करना है। क्लियर है? नया नहीं पढ़ना, नया पढ़ेंगे तो फिर आप फिर से डिमोटिवेट हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, इसके साथ साथ हमें मध्य प्रदेश की परीक्षाओं पर भी नजर गड़ाए रखना है, क्योंकि वहां पर आपकी माइनस मार्किंग नहीं होती है। एज कंपेयर कंपटीशन कम होता है, एज कंपेयर पेपर भी काफी सॉफ्ट आता है। क्लियर? इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्रेट। कोई क्वेश्चन है इसके अलावा? बताओ। हिंदी को शुरुआत में देख लो और रीजनिंग को अभी निपटा लो। देख लो पहले, आप आंखें फाड़ोगे, यहां पर भी अपन कितना ऐसा लग रहा था, अब तो ये उस तरफ बहुत बहुत टॉपर में आ जाएंगे। और जब अपन ने नंबरिंग की टोटल किया तो कितना हो रहा था 124, और इतने में सिलेक्शन नहीं होगा। गर्ल्स का तो फिर भी हो जाए। आ रहा समझ में? अच्छा पेपर है, पेपर निकालो। एक और चीज ऐड करना मेरे को, एक और चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा, फिर से बनाना है और ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी तो कहाँ पे बात है।